हेलो दोस्तों, फैक्ट बाय यार। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसके और इसके सुबह की ट्रेन प्यार तेरा सुबह की ट्रेन राइटर ये दोनों हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? वेल, आप रिएक्शन देते रह जाओगे और सचेत परंपरा फिर कोई नया एक्शन कर लेंगे। आई मीन पहले तो ये दोनों वॉइस इंडिया सीजन 1 के फाइनल कंटेस्टेंट बने, फिर जैसे ही उनको फील हुआ कि पब्लिक उन्हें पसंद करती है तो दोनों ने कोलैब किया और इसके भरोसे रातों रात फेमस हो गए। फेमस होते ही उन्होंने रील पे रील बनानी स्टार्ट की। फिर जब उन्हें महसूस हुआ कि उनके गानों का भूत उतर रहा है, तब जाती हुई पब्लिक को पकड़े रखने के लिए उन्होंने 7 फेरे फेर लिए। मेरा मतलब है भाई, माना कि बिन पब्लिक के आप दोनों का धंधा पानी नहीं चलेगा, बट पब्लिक को पकड़े रखने के लिए मंडप तक पहुंच जाना, अरे भाई थोड़ा सा तो अपने सीनियर अली जफर से सीख लेते। अली जफर वो पाकिस्तानी सिंगर हैं जो आज जल्दबाजी से ज्यादा सक्सेस इंतजार करने वालों को मिलती है का परफेक्ट एग्जाम्पल बन चुके हैं। अब देखो, उन्होंने अपने सॉन्ग झूम को रिलीज किया था इन ईयर 2011, बट तब क्या वो सॉन्ग हिट हुआ? कोई उस सॉन्ग पे झूमा? नहीं। क्या अली जफर ने वहीं हार मान ली? अगेन नहीं। और उसी का परिणाम है कि 11 साल बाद रातों रात झूम सॉन्ग फेमस हुआ और दुनिया के हर कोने में लोग झूम पर झूमने लगे। क्लब, बार, कॉलेज, पार्टी, स्पॉटिफाई, कार ड्राइव, सब जगह बस एक ही गूंज गूंजने लगी। और आपको क्या लगता है, क्या इस तरह रातों रात अचानक फेमस होने वाले सिर्फ अली जफर इकलौते हैं? नहीं। भुवन बड़ियाकर का कच्चा बादाम, अभिलिप्सा प्रवेंद्र का हर हर शंभू, अनूप जैन का बारिशें जैसे बहुत से लोग और उनके गाने हैं जिनकी डिटेल में स्टोरी जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, भुवन बड़ियाकर। रोजाना के केवल 300-400 कमाने वाले शख्स रातों रात इतने फेमस हुए कि आज उनकी कमाई लाखों में होने लगी है। इनफैक्ट रिसेंटली उनको अपने सुरीले जिंगल के लिए 3 लाख रुपए थमाए गए हैं। यस, हम बात कर रहे हैं कच्चा बादाम के सिंगर भुवन बड़ियाकर की, जो जल्दी अपने एक्टिंग करियर की भी शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन फ्यूचर की बात फ्यूचर पे रखते हैं, आइए एक नजर उनके पास में डालते हैं। भुवन वेस्ट बंगाल के कुरालजुरी गांव से बिलोंग करते हैं, जहां ना अच्छे रास्ते हैं और ना ही कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज। यही वजह है कि उस गांव के सभी गांव वाले मजदूरी करके अपना घर गुजारा चलाते हैं, इंक्लूडिंग भुवन। भुवन रोज सुबह बाइक और बादाम का ठेला लिए गांव गांव भटकते हैं। फंडा सिंपल है, वो अपनी बनाई जिंगल को जोर जोर से गाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर पैसे या पुराने सामान, लकड़ियां या फिर प्लास्टिक एंड पेपर के एक्सचेंज पे उन्हें बादाम बेचते हैं। बस इसी फंडे के सहारे वो रोजाना 2 से 3 किलो बादाम बेच के सालाना 50-60 हजार कमा के अपना और अपनी पत्नी और 3 बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ये सेम सिलसिला 10 साल तक चलता रहा और फिर एक रोज एक अनजान ने भुवन की जिंगल को रिकॉर्ड किया, उसको हल्का सा मैशअप और रीमिक्स कर सोशल प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया, जहां ये जिंगल लोगों को इतना पसंद आया कि इंस्टा पे कच्चा बादाम चैलेंज शुरू हो गया। और इस चैलेंज का फायदा 2 लोगों को हुआ, एक खुद भुवन को जो रातों रात मशहूर हुए और उनका कच्चा बादाम का ऑफिशियल वीडियो शूट किया गया जिस पे हाल ही में 363 मिलियन व्यूज हैं, और दूसरा फायदा हुआ इन मोहतरमा को जो भुवन की बदौलत से दुनिया भर में मशहूर हो गयी। नंबर 2, रानू मंडल। लोगों के फेवरेट लिस्ट में, उनके हेटर लिस्ट में अगर किसी ने सबसे ज्यादा स्पीड में जंप मारा है तो वो इकलौती महिला है। प्रेजेंटिंग यू रानू मंडल। रानू को लोग पश्चिम बंगाल की रानाघाट रेलवे स्टेशन की सिंगिंग बेगर से जानते हैं, जो अक्सर ये गाना गाती नजर आती थी। पर शायद ही किसी को पता होगा कि रानू असल में मुंबई से बिलोंग करती हैं, जिसने अपने करियर की शुरुआत मुंबई से ही की थी। दरअसल रानू मुंबई के क्लब्स एंड बार्स में सिंगिंग करती थी, पर यह बात रानू के एक्स हस्बैंड बबलू को नहीं पसंद थी। फिर क्या था, मजबूरन रानू को मुंबई छोड़ गरीबी की ठोकरें खाने अपने होम टाउन रानाघाट लौटना पड़ा, जहाँ घर में 2 पैसे लाने वो स्टेशन पे गाना गाने जाया करती। और इसी बीच एक रात अतिंद्र चक्रवर्ती नाम के शख्स को रानू की आवाज पसंद आई। उसको लगा दुनिया को भी पसंद आएगी, और इसी सोच के साथ उन्होंने रानू की वीडियो शूट कर उसको पोस्ट कर दिया सोशल प्लेटफॉर्म पे। वीडियो वायरल हुआ, लगातार लाइक्स और शेयर मिले, और शेयर होते होते ये वीडियो हिमेश रेशमिया तक जा पहुंचा, जिन्होंने रानू से खुश होकर उनको वॉइस इंडिया शो पे एज अ गेस्ट बुलाया। वहां उनको तेरी मेरी कहानी के लिए साइन किया और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। रानू की तो किस्मत ही बदल गई। रानू सिंगिंग बेगर से सिंगिंग स्टार बन गई, पर अफसोस ये नाम और शोहरत रानू हजम नहीं कर पाई। जल्दी रानू स्वीट लेडी से कड़वी लेडी बन गई।
साला जूस। लोगों के सामने अपना रौब दिखाना, पैसों का शो ऑफ करना और अपने से छोटों को नीचा दिखाना उनके लिए आम बात होने लगी और ऐसे लोग ना किसी को पसंद आते हैं और ना लोग इन्हें देखना चाहते हैं। यही वजह है कि रानू फ्रॉम नथिंग से समथिंग बनी और फिर समथिंग से नथिंग बन गई। नंबर 3, सहदेव डरडो। अब पब्लिक फैक्ट भाई आपसे बस एक सवाल पूछेगा, क्या आप सहदेव डरडो को जानते हो? नहीं ना, आई वुड से कि आप सहदेव को जानते हो पर आप बस ये नहीं जानते हो कि आप उसे जानते हो। खैर नो बकवास, करिए सीधा भरत मिलाप विद सहदेव। जहां आप मानो या ना मानो पर सहदेव अभी बस 10 साल का बच्चा है और आप जो ये वीडियो देख रहे हो वो तब शूट किया गया था जब वो 8 साल का था। जी हाँ, 2 साल पहले सहदेव के इस गाने से खुश होकर उसके स्कूल टीचर ने इस वीडियो को शूट किया था, बट तब इस वीडियो को सभी ने नजरअंदाज कर दिया। फिर अचानक ना जाने क्यों क्या हुआ और सहदेव को अपने किस कर्म का फल मिला कि आउट ऑफ ब्लू रातों रात सहदेव का वीडियो वायरल हुआ और वो इंटरनेट सेंसेशन बना। और उसके इस सक्सेस के लिए खुद सीएम भूपेश बघेल ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड एमजी कंपनी ने सहदेव को बढ़ावा देते हुए 21,000 का चेक दिया। बट वॉज दैट ऑल? नो, जल्द सुपरस्टार बादशाह ने सहदेव को कॉन्टेक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और सहदेव को स्कूल स्टूडेंट से चाइल्ड सेलिब्रिटी बना दिया। यानी कि सहदेव के साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगा और जब सब अच्छा चल रहा हो तो किसी की तो नजर लगनी ही थी। सो बस वही हुआ, सहदेव को किसी की नजर लगी और वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुआ इन एन एक्सीडेंट। कई दिनों तक सहदेव आईसीयू में लेटा रहा एंड आफ्टर अ मंथ सहदेव ठीक हुआ और उसने अपने फैंस को उसके लिए प्रे करने के लिए शुक्रिया कहा। नंबर 4, हर हर शंभू। भोलेनाथ के भक्तों, बतलाओ मुझे कि आपके इस फेवरेट सॉन्ग के असली सिंगर कौन है? जीतू शर्मा और अभिलिप्सा पांडा या फिर फरमानी नाज और प्रवेंद्र सिंह? कंफ्यूज? वेल, कहानी कुछ ऐसी है कि हाल ही में अभिलिप्सा पांडा ने हर हर शंभू वीडियो पोस्ट किया था जो पोस्ट होते ही वायरल हुआ और लोग उस गाने के दीवाने हो गए। किंतु कुछ ही टाइम बाद फरमानी नाज ने भी सेम सॉन्ग पोस्ट किया अपने हल्के से अलग वर्जन पे, जहां उनका कहना था कि ये गाना असल में उनका था जिसको अभिलिप्सा ने उनसे चोरी किया है। चोरी पर कैसे? वेल, फरमानी का कहना था कि ये गाना उन्होंने और प्रवीण ने मिलके लिखा था जिसको उन्होंने पोस्ट किया, बट ड्यू टू XYZ रीजंस यूट्यूब ने उनका वीडियो डिलीट कर दिया और इसी बीच अभिलिप्सा ने उनका वीडियो चोरी कर पोस्ट कर फैन बेस बढ़ा लिया। जल्द इस बात को क्लियर करते हुए अभिलिप्सा एंड जीतू ने कहा कि उनको कई रात लग गए थे उस सॉन्ग को लिखने में जिस पे अब झूठा इल्जाम लगा है। तो क्या लगता है इन दोनों में से कौन सच्चा है? वेल, जवाब है अभिलिप्सा। यूट्यूब चार्ट के मुताबिक सबसे पहले अभिलिप्सा ने ही इस वीडियो को पोस्ट किया था जिसको फिर फरमानी ने कॉपी किया, बट कॉपीराइट इशू की वजह से यूट्यूब ने वीडियो को डिलीट किया। बट चीटस तो चीटस देयर। फरमानी ने जल्द वीडियो में हल्का सा चेंज कर फिर एक बार वीडियो को पोस्ट किया एंड व्यूज बटोर लिए। पर खैर, किसको क्या फर्क पड़ता है, लोगों को सिंगर से नहीं सॉन्ग से मतलब था। और देखो, बिन किसी कंट्रोवर्सी की परवाह किए लोग हर हर शंभू पर कैसे झूम रहे हैं। नंबर 5, अनुव जैन। 11 साल की उम्र में जब आप बस दोस्तों के संग बातें बतिया रहे थे तब दूर बैठे लुधियाना शहर में एक 11 साल के बच्चे ने दुनिया को अच्छा संगीत देने की ठान ली थी और उसी सोच के साथ उसने यूट्यूब चैनल ओपन किया और वहां अपने मासूम आवाज में मेरी बातों में तू लॉन्च कर दिया था। हालांकि उस बच्चे की चेंज लाने वाली सोच से किसी के भी म्यूजिक चॉइस नहीं चेंज हुए और वो सॉन्ग तब फ्लॉप हुआ था, पर वो बच्चा यानी अनुव जैन मायूस नहीं हुआ। उसको पता था कि लोगों के म्यूजिक प्रेफरेंस को बस एक सॉन्ग के साथ नहीं चेंज किया जा सकता। दुनिया म्यूजिक के नए अवतार से सिर्फ तब वाकिफ होगी जब म्यूजिक की वो नई छाप बार बार दुनिया के सामने आती रहेगी। और बस इसी सोच के साथ अनूप ने बिन खाना खाए और बिन सोए बिन डिस्ट्रैक्ट हुए उसने बस अपने इमोशंस एंड कॉर्ड्स पे फोकस किया। उसने वो सब लिखा जो वो फील कर रहा था और जो वो अपने आसपास देख रहा था। लाइक जब वो सोच के समंदर में खोया पड़ा था तब उसने ओशिन लिखा। जब उसके पापा स्वर्गवासी हुए तब उसने पापा और बहन के रिलेशन को कॉर्ड्स में पिरोते हुए मौला लिखा। और जब अनूप को 16 साल की उम्र में अपने पड़ोसन की बेटी से प्यार हुआ तब बारिशें लिखा। यस, अनूप ने बारिशें सॉन्ग सोच के बल पर नहीं अपने प्यार के बल पर उसके नाम पे लिखा था। बेसिकली बारिशें सॉन्ग की लिरिक्स और कुछ नहीं, बस वही सब है जो अनूप उस लड़की के लिए फील करता था, उसको कहना चाहता था और उसने जो उसके साथ मेमोरीज शेयर की हैं, बस उसी सारी बातों को अनूप ने एक सॉन्ग का रूप दे दिया और उसको अपने चैनल पर शेयर कर दिया। एंड बूम, अ मिरेकल हैपेंड। लड़की का तो पता नहीं पर इस सॉन्ग को दुनिया ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अनूप के उन फीलिंग्स के साथ पूरी दुनिया ने रिलेट किया। बारिशें हिट हुआ, वायरल हुआ और अनूप के संगीत को बदलने की चाह पूरी हुई, जिसके बाद अनूप ने ना थमने की मानो कसम ही खा ली। एंड फिर रिलीज हुआ गुल, रेहा, मिश्री, अलग आसमान एंड रिसेंटली मजाक। सब के सब हिट एंड सुपर हिट हुए क्योंकि अनूप ने पहचान लिया था कि दुनिया को सिर्फ सॉन्ग नहीं, सॉन्ग्स में एक स्टोरी भी चाहिए सो दैट वो उन सॉन्ग्स को रिलेट एंड फील कर सकें। सो बस अनूप ने दुनिया की वो चाह पूरी की और पूरी दुनिया से बेशुमार प्यार और चाहत पाली।
अब भैया फैक्ट भाई, तो आज के इस और ऊपर बताई कहानी से इतना ही सीखा है कि अगर इंसान में टैलेंट होगा तो उसको किसी अपॉर्चुनिटी या बड़े स्टेज की जरूरत नहीं है। कुछ छोटी छोटी कोशिशों से भी बड़े बड़े चेंजेस लाए जा सकते हैं। अगर इरादे नेक हैं तो सोशल मीडिया एंड दुनिया दोनों खुली बाहों से उनका स्वागत करेंगी, और अगर मन में कोई खोट हो तो यही सोच मीडिया एंड दुनिया उन्हें ठुकरा देगी। आपको क्या लगता है, मेरी ये बात कितनी सच्ची है, कितनी झूठी, और इस विषय पर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं? एंड इन वायरल सिंगर्स के अलावा और कौन से सिंगर हैं जिनके गाने आप रात दिन गुनगुनाया करते हो? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।